नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए जीएस 2 की भी पेपर की आंसर की देख लेते हैं इसमें जल्दी से। और पेपर 1 का मैं दे चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा। और पेपर 2 का जो मैंने सॉल्व किया है उस हिसाब से है ये। देखिए पहला क्वेश्चन आता है x+3 फैक्टर है, एक दिया नंबर है और ये मतलब ये पूरा फ्रैक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी, ये क्यूबिक इक्वेशन है ये। x-2 भी है। देखिए इसमें x+3 फैक्टर है, मतलब x की वैल्यू -3 रख दो। ये जीरो आना चाहिए, नहीं आया। x की वैल्यू x-2 फैक्टर यानी कि x की वैल्यू 2 रख दो, ये जीरो आना चाहिए, नहीं आया। मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। x स्क्वायर -1 होता है x+1 और x-1, तो यहाँ से x+1 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा x-1। x³ -1 का फॉर्मूला होता है x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x+1, तो यानी कि यहाँ से भी x-1 आ जाएगा, दोनों आपस में कट गए, 1 बचा आंसर। थर्ड वाले का आंसर होगा 54। ये देखिए रूट्स इक्वल है यानी कि 2 अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा r/9 और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 8/9। सिंपल आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्टली। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें x+1/x की वैल्यू दी है 5, x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू पूछी है। देखिए x+1 की x+x/1 की वैल्यू आपको 5 दी है, इसको स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ आ जाएगा। x² + 1/x² क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस इधर से 2 उधर ले जाके कर दो, 23 हो गया। अब इसको भी स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा सिंपली 527। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से 1, 3, 4 वाला सही है। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है कि एक आपने एप्पल खरीदे 25 एप्पल 20 रुपए के रेट से और बेच दिया आपने 20 एप्पल 25 रुपए के हिसाब से। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, एक एप्पल का कॉस्ट निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस आपका कितना आया 20, क्योंकि थे 25 में, तो 20/25 हो गया, यानी कि 0.8 आया एक एप्पल का प्राइस आपने जो खरीदा। अब आपसे पूछ रहा है बेचा कितने में, 25 रुपए में 20 एप्पल, तो आप उसका एक एप्पल का निकाल लो, 25/20 हो गया, 1.25 हो गया। तो बस आपने 0.8 का खरीदा, 1.25 पे बेच दिया, निकाल लो उससे प्रॉफिट परसेंट, डायरेक्टली आ जाएगा 56.25 आंसर। सेवन क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें देखिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है वही लगा दो आप। क्या होता है वो, ये आपका होता है अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 + r/100, और आपकी पावर होती है यहाँ पे t। अब यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ मनी 3 साल में हो गई थ्राइस, ठीक है, 3 साल में हो गई थ्राइस, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 9 टाइम्स कितने में होगी, तो थ्राइस है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 3p हो गया, और इक्वल टू p, इससे आप r की वैल्यू निकाल लोगे, फिर दूसरे वाले में रख देना, आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली। 8 क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिव क्या होता है पाई चार्ट का। पाई चार्ट का जो अल्टरनेटिव होता है अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगुलर चार्ट हो सकता है, इसका आंसर होगा 6 वाले का, 8 वाले का क्वेश्चन का आंसर हो सकता है इसमें। फिर 9 क्वेश्चन में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब होता है क्वालिटेटिव एंड क्लासिफिकेशन है। एक सर्किल जो रिप्रेजेंट करता है वेरियस क्वांटिटीज को, ये इसका तो यही डेफिनेशन ही होती है पाई चार्ट की। अब 20 और सॉरी 10 और 40 दी हुई है, लोअर और अपर लिमिट, मिडिल रेंज पूछी, 10 + 40 / 2 हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 25 आ गया इसका। ऑड एक्टिविटी आपको बतानी है, इनमें से ये होगी आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। अब देखिए 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हुआ है, आपको सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है। सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होगा 4πr², तो 4πr1² + r2 / r2², तो r1² / r2² का रेशियो दिया 9/4, r1/r2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब आप वॉल्यूम निकाल लो, इसका क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब हो गया 8, बी हो गया आंसर। 14 में आपको ये आइसोसेलेस, ये ट्रायंगल है, मतलब आइसोसेलेस का मतलब हो गया कि आपका ये देखिए आइसोसेलेस का मतलब होता है 2 साइड इक्वल होंगी आपकी और एक नहीं होगी। अब इसमें से लेकिन 3 वैल्यू दी हुई है, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर x+1 = एक बार आप 9x लिख लो, और एक बार 9 - x = 5x - 3 लिख लो, और एक बार x+1 = 5x - 3, तो 3 केस बनेंगे ना इसमें, तो यहाँ पे ऐसे 3 टाइप के ट्रायंगल होंगे, ठीक है, 3 होगा इसका आंसर, 14 का होगा डी। 15 का होगा इसमें 3, 1, 2, 4। देखिए पहले आता है पॉइंट, फिर आप उससे बनाओगे लाइन। देखिए ये पॉइंट है, इससे लाइन बनाई, इससे सर्किल बना दिया, उसको और बड़ा कर दिया, स्क्वायर हो गया, 3, 1, 2, 4 आंसर हो गया इसका। हिंदी वाले देख लीजिएगा, हिंदी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें फाइनल स्टेप होगा डिसीजन मेकिंग में कि आप उसको उसकी इफेक्टिवनेस को देखेंगे। उसके बाद 17 है कि आपसे इस्टेब्लिश रूल के अगेंस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अनसर्टेनिटी भी होती है। उसके बाद आपका है ये 18 वाले में आपको पूछा है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि जो कोर्ट है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं किसी भी आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, क्या आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है
होना तो यही चाहिए कि आप डिपार्टमेंट को के ऑफिसर्स को इतनी पावर दे दो कि वो खुद ही अपने में रिजॉल्व कर लें, कोर्ट तक बात ही ना पहुंचे। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है कि कोर्ट को स्पेशल मेजर करने पड़ेंगे स्पीड अप करने के लिए। कोर्ट के पास वैसे भी इतने सारे मतलब केसेस है और उसमें भी आप डिपार्टमेंट वाले भी उसमें डाल रहे हो। मेरे हिसाब से इसका 2 होना चाहिए, सिर्फ 18 का बी होना चाहिए। 19 है मेंटल कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड कंक्लूजन है इन्फ्रिंग। 20 एंड T2 डिसीजन मेकिंग इज नॉट यूटिलाइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। आप हिंदी वाला वर्जन देख लीजिएगा, हिंदी में बता रहा हूँ। 21 क्वेश्चन है, एक पिता है उसकी 9 टाइम्स है अपने सन से बड़ा और माता है 8 टाइम्स। देखिए पिता हो गया ये हो गया सन, तो यहाँ पे 9x हो गया और यहाँ पे हो गया x, ठीक है। 9 टाइम्स बड़ा है, माता कितनी है 8 टाइम्स, तो माता की आप लिख लो, माता आ गई, माता जी इधर आ गई, 8x हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सम ऑफ मदर एंड फादर एज, मतलब कि माता जी की एज 8 और प्लस 9x 17x हो गया, ये 51 दिया है तो x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया तो बस वही आंसर हो गया इसका। हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 5 कम्स इन काउंटिंग फ्रॉम, ये थोड़ा सा काउंट करके करना पड़ेगा, निकालिएगा आंसर 13 आएगा मेरे हिसाब से। 23rd वाले का आएगा इसमें बी, ठीक है। 24th वाले में है, इसमें क्या है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो वाला है, बी होगा इसका आंसर। 25th वाले में देखिए इसमें क्या है कि आपका ई की एज है थ्राइज ऑफ, ई की एज है थ्राइज ऑफ एस, एज ऑफ एस, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट द डिफरेंस, इनके एज का डिफरेंस चाहिए, तो आपको इनमें से कोई भी अगर एक इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप उससे इक्वेशन बना के डिफरेंस निकाल सकते हो, तो आइदर होगा इसमें से, ठीक है। इसमें फिर ये होगा 26 का आंसर होगा, इसमें होगा सिलेक्टिव स्टोरेज, ठीक है, सी वाला है, हिंदी वाले देख लीजिएगा। 27 में है कि प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स फ्रॉम नैरोइंग चॉइसेस या कंट्रोलिंग। 28 में आएगा आपका कि किसमें आपको ये कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होना चाहिए। ये वाले थोड़े क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, लेकिन इसमें से भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को हो जाते हैं, करीबन 50% हो जाते हैं ये जो इंटरपर्सनल स्किल और ये सब क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में। कौन सा पहले स्टेप आएगा, ये आएगा इनकोडिंग, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सी स्किल ऐसी है जो ये इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सोशल स्किल में, देखिए ये आप नॉर्मली सेंस कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे क्वेश्चन। फिर 31 में बी बोलता है कि उसकी माँ जो है वो ओनली डॉटर ऑफ एज मदर है, मतलब इसका ये हुआ कि उसके बीच में और ए के बीच में मामा का रिलेशन है, मैटरनल अंकल हुआ है, यहाँ पे अंकल लिखा हुआ है डायरेक्टली। आप इसको कर सकते हैं सिंपली, ये वाले मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं, एज वाले एक सिंपल सा ट्री बना के आप कर सकते हैं। कौन सा इसमें से पॉजिटिव नहीं है, ज्यादा पर्सनल होना, यही देखिए सिंपल सेंस से आप लगा सकते हैं, इसका आंसर ए। 33 वाला नहीं ऐसे हो सकता है, इसका आंसर है टेक्टाइल ये कम्युनिकेशन। फिर 34 में है फॉर्मल गाइडलाइंस और अथॉरिटी, जहां पे होगी मतलब वहां पे कंट्रोल है, 35 का ए है। 35 में इम्पैथी और सिंपैथी, देखिए दोनों इक्वल तो नहीं है, हाँ ये वाली डिफिनेशन जरूर करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कम्युनिकेशन में, यू एंड वी, मतलब आप और हम, तभी तो कम्युनिकेशन हुआ ना, जैसे मैं और आप, तभी तो हम लोगों में कम्युनिकेशन हुआ। आप पता है मैं आपको कुछ यहाँ पे बताता हूँ, फिर आप लोग कमेंट करके बताते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है। आप लोग कमेंट ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए आपकी तरफ से कम्युनिकेशन में बाधा रहती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या होगा, गेस्चर, पोस्चर और इमोशनल एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद है कौन सा है कि जो ज्यादा टाइम लेता है, ये इंटरपर्सनल स्किल में ट्रांसलेशन टेकिंग प्लेस वाला होगा, इसका आंसर। 39 में आपसे पूछा है कि अनहेल्दी रिस्पॉन्स क्या होगा, कि अगर आप सॉल्व ही नहीं करने की इनकेपेबिलिटी इनेबिलिटी है आपके अंदर। कौन सा नहीं यूज होता है इंटरपर्सनल के लिए, लाइफ स्किल वाला है, आंसर 40 का सी। 41 में अगर आप देखें, ये देखिए ये इंग्लिश पैराग्राफ इतना ज्यादा सिंपल आया था, कोई भी मतलब लोग अगर आप थोड़ा सा भी इसको टाइम देके पढ़ते बिल्कुल इजीली हो सकते थे। इसके कम से कम 5-6 क्वेश्चन है। देखिए विच ग्रामर बुक, साहब साहब लिखा है पाणिनि, तो पाणिनि होगा इसका। अब इसका भी कोई गलत करा है तो फिर तो बहुत वैसी बात हो गई। फिर 42 वाला हो गया कि पाणिनि की ग्रामर क्या स्टेबिलिटी, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है ये देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इफेक्टिवली स्टेबलाइज द संस्कृत लैंग्वेज, तो स्टेबिलिटी दी है। कितनी एरर और ये किसने ये एरर बनाई करी थी और फॉल्स ये डेरिवेशन किए थे, अर्ली ग्रामरियंस ने किया था ये, देखिए ठीक है, इन्होंने एरर की थी। फिर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बेसिक एलिमेंट है, ये सी होगा इसका। इसका बाद है 45 का, इसका होगा सी। देखिए ये इसमें पूछा है अर्ली टाइमोलॉजिस्ट डिवाइज्ड प्रिंसिपल्स।
अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अर्ली टर्मिनोलॉजिस्ट वेयर करेक्ट इन प्रिंसिपल, मतलब करेक्ट हुआ है ना, तो ये वाला हो गया सी। 46 का है, इसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, ये वाला बी होगा इसका। 47 में होगा वॉइस आपका है पैसिव से एक्टिव, ये वो सी होगा इसमें। 48 है, इसमें प्रीपोजिशन है ये। 49 में एप्लीकेबल टू एवरीवन होगा। फिर गोविंद हैज लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड, मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिए। 51 के लिए होगा आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप, ठीक है, गिव अप ट्रेनिंग होगा यहाँ पे। फिर 52 का होगा एट लास्ट ही मेड अप हिज माइंड। 53 में है आपका एडमिशन, देखिए ADMISSION होता है। नॉर्मल इंग्लिश भी अगर आपको समझते हैं तो हो जाता है ये क्वेश्चन। मतलब इस वाले पेपर में 66 नंबर लाना बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, आप बिना पढ़े बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। नॉर्मल भी अगर आप की इंग्लिश है और थोड़ा बहुत भी मैथ्स आती है, रीजनिंग भी आती है, कोई बहुत ज्यादा ट्रिक्स इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। फिर ये इसमें है कि अपोजिट ऑड के अपोजिट क्या होगा, इवन होगा। बताइए, ये सब पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें भी 60 से अगर नंबर ना ला पाए तो फिर तो गलत बात हो गई। प्लॉसिबल आपका ये पूछा है कि सिनोनियम, इसका प्रोबेबल होगा। अब देखिए ये हिंदी वाला है, अब अगर आप इंग्लिश वाले मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी वाले में इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पैराग्राफ तो आप कर ही सकते हैं। मनुष्य का अंतःकरण सदैव रहता है, बी वाला है। गद्यांश का सही शीर्षक है लोभ और असंतोष होगा, क्योंकि संतोष के बारे में पूरा बताया है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी मिल जाए, संतोष नहीं होता है। कोई भी कुछ भी कर दे, जैसे ये बात होती है ना कि अगर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है तो उसको जितना पैसा मिलता है वो भागता जाता है उसके पीछे, वो सब चीजें इसमें डिस्कस की थी। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया, डी है इसका। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, अब बताइए, ये तो ढूंढ ही सकते हो आप, एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा, भावग्रस्त। सात्विक जीवन का अंक किसे क्या गया, संतोष को। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है, पक्ष की पहली तिथि, अवघूटन है, घूंघट। जैसा करोगे वैसा करोगे, क्योंकि संबंध यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए संबंधवाचक है। एक पर्यायवाची सही नहीं, ये वाला नहीं सही है। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। 66 भूभूत का तत्समय भवभूति सदैव में होगी संधि, वृद्धि संधि। फिर उसके बाद 60 बहुत सिंपल है, जो हिंदी नॉर्मल भी जानते हैं ये। हाँ, हिंदी में ये जरूर है थोड़ा सा, इन्होंने ये सब भी पूछा है कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो ऐसा इसमें 100 क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं आपको, कट ऑफ का इससे कोई मतलब ही नहीं है। 66 नंबर ला दो बस आप, 33 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते थे, बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। कौन सा भोजपुरी नहीं है, ये देवरिया वाला नहीं है। उसके बाद ये आपसे पूछा है कि बोली जाने वाली भाषा कौन है फैजाबाद में, वो है अवधी। कौन सी नहीं है भाषा, ये बघेली नहीं है। तद्भव शब्द कौन है, ये है ये पिटारा। वर्तनी की दृष्टि से एक ये शब्द अशुद्ध है, ये आध्यात्म में है ये। उसके बाद है हरदोई, ये कन्नौज कहाँ पे है, ये हरदोई में है, जनपद में, वहां बोली जाती है कन्नौजी। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है 76 वाला, ये वेन डायग्राम से हो सकता है। ऑल पायलट्स आर ब्रेव मैन, तो ये होगा मान लीजिए पायलट, और ये हैं सभी ब्रेव मैन, ये वाला ब्रेव मैन का हो गया। आप पूछा है ऑल एस्ट्रोनॉट्स आर पायलट, तो पायलट के अंदर होगा एस्ट्रोनॉट, मतलब एस्ट्रोनॉट ब्रेव मैन तो हो ही गया ना, तो बी वाला तो निकल ही आया आपका। फिर इसमें पूछा है 77 में कि अगर कोई भी साइंटिस्ट फिलोसफर नहीं तो आपको बताना है कि ऑल फिलोसफर और साइंटिस्ट क्या हो गए, फॉल्स है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है, इसमें कई सारे लोग बेड पे उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए आप देयरफॉर डोंट लाई ऑन बेड, ये पूछा है। फैलेसी किसकी, कंपोजिशन की, इसमें 79 का होगा इसमें बी। असर्शन रीजनिंग वाला सवाल है ये, देखिए सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं इसको, तो आर तो गलत हो गया ना इसका, ए वाला तो सही है क्योंकि आपने जनरली सिल्वर वाला नहीं देखी होगी। 81 है इसमें आपको कि यूनिवर्सिटी इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग, देयरफॉर पॉलिटिक्स हैज नो प्लेस इन इट, ए होगा इसमें। इसमें है कि 82 वाले में होगा सी। 83 में है कंक्लूजन, और ये वाला है कि आपसे पूछा है कि एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, मतलब इसमें नो लाइब्रेरीज विदाउट बुक्स हुआ, ये वाला तो निकल ही आया ना, बाकी 3 नहीं होंगे। लाइब्रेरी आर मेंट फॉर बुक्स ओनली, ये कहाँ लिखा हुआ है, बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ है। सम लाइब्रेरीज डू नॉट हैव रीडर्स, रीडर्स का तो कहीं कुछ किया ही नहीं इसमें। फिर इसमें ये शेक्सपियर वाले आंसर में सी होगा, और इसमें 85 वाले में ये होगा ए। सी सेट का है, आप इसके हिसाब से मिला लीजिएगा अपना देख के। वाइन कैन नॉट बी इंजूरियस टू हेल्थ, ये वाला होगा, इसमें बी वाला होगा, हिंदी वाले मिला लीजिएगा अपना। उसके बाद देखिए ये 87 में अगर आप देखें, इसमें बताया है कि 5 जो घड़ियां हैं 3 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड पे सिंक करती है, तो
पहले जब एक बार कर दी तो दोबारा कब होंगी, सबका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा 420 डिवाइड बाई 60 कर दो, 7 मिनट आंसर आ गया। राज और अजय आपस में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं सनराइज के बाद। अब देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, पहले आपको बनाना है डायग्राम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। अब सूरज निकल चुका है, मतलब सूरज इधर है, तो अब ये कह रहा है कि राज की परछाई लेफ्ट में है। अब देखिए राज मतलब इधर की तरफ जा रहा होगा कहीं, या फिर किधर भी जा रहा होगा, और देखिए अगर इधर जा रहा होगा तभी तो इसके लेफ्ट में हुआ, जब इधर जाएगा तभी तो इधर लेफ्ट हैंड आया, तभी तो इसकी परछाई हुई इधर, तो राज इधर जा रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अजय इधर से आ रहा होगा तो इधर से आ रहा होगा, मतलब साउथ की तरफ चल रहा होगा। बहुत सिंपल होते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए बस। इसमें क्वेश्चन पूछा 89 में कि 90 लोगों की कुएं में रतन है 15 टू द राइट ऑफ पवन। अब देखिए मान लीजिए 90 लोगों की कुएं है ये। अब इसमें बोल रहा है कि पवन इज 40th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट ये हो गया, यहां से 40th ये हो गया, पवन पवन यहाँ पे खड़ा है, और रतन इज 15 टू द राइट ऑफ, तो 15 यहाँ पे है रतन, तो 40 यहाँ हो गया, 15 यहाँ हो गया, 90 में से कितने बचे 35, तो 35वीं इसकी पोजीशन हो गई, बी आंसर हो गया इसका। 90th में पूछा है आपको, 90th वाले में 18 फरवरी 1997 को ट्यूसडे था, और 2000 को बताना है 18 फरवरी को। देखिए पहली बात तो ये कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर होगा 2000 वाला, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर का कोई मतलब ही नहीं है, लीप ईयर 2000 वाला है, मतलब इससे पहले 1996 में हुआ है, मतलब बीच में कहीं नहीं हुआ, ठीक है। अब आप क्या करिए कि यहाँ से 3 साल हो गए इसको, तो 365 इंटू कितना कर लेंगे आप, 3 कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, इतना आ गया आपका। देखिए 97 से 98 से 99 से 2000, तो 3 साल हो गए, मतलब इतने दिन हो गए। अब आप इसमें से 7 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 7 1, और आपका हो गया ये आपका 7 5 35, और आपका ये हो गया 6, यानी इतना बच गया। अब बचे +3, तो +3 एक्स्ट्रा है बचे हैं, तो ट्यूसडे में आप +3 जोड़ दीजिए, ट्यूसडे में +3 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है रमेश 15 है किसी भी एंड से, मतलब एक ये है कोई यहाँ पे रमेश बैठा है, 15 है किसी भी तरफ से, तो यहाँ मतलब 14 हुए, यहाँ 14 हुए, तभी तो हुआ ये 15वां, तो टोटल कितने हो गए, 29 लोग हो गए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अलमीरा को लिखा है BNP कुछ करके, देखिए ए के बाद आ रहा है बी और एल के बाद MN आ रहा है, मतलब एक एक गैप बढ़ता जा रहा है, तो वैसे ही आप करेंगे तो सी आंसर आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद ये वाला है 93 का बी होगा। हेट अगर किसी रिलेशन में, मतलब हेट का रिलेशन है लव से, तो क्रिएट का क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा डिफरेंट है बाकी सब में से, एडिशन मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन एक ही है, फ्रैक्शन अलग है। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन बहुत सरल आए थे, ये आया था एक आपको डायग्राम दिए थे, आपको पहचानना था, ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना था। अब इसमें देखिए अगर आप जो सर्किल के बाहर नंबर दिए हुए उनको जोड़ेंगे ना तो अंदर वाले का स्क्वायर आएगा। देखो 8 4 12, 8 20 और 5 25, तो 5 का स्क्वायर हो गया। फिर इसमें 9 10 19 और 10 29 और 7 36 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। फिर इसमें 12 14 हो गया, 26 और 15 हो गया 41, और ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 41 माइनस 49 माइनस 41 कर दो, 8 हो गया इसका आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत कठिन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। √2 दिया है, अंडर क्यूब रूट ऑफ ही दिया है 3, और फिर 6 रूट दिया है, ये मतलब लग रहा होगा कि अलग अलग पावर है तो कैसे करेंगे। इसमें बहुत सिंपल है, देखो 2 की पावर इसको 1/2 लिखेंगे, इसको 1/3, इसको 1/6, इसको 1/4। अब 2 3 और 6 4 का एलसीएम ले लो, आ जाएगा 12। सबको इसमें बना दो 12, 1/2 को भी 12 से इंटू कर दो, 1/3 को भी सबको इंटू कर दिया, तो ये आ गया 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 6 की पावर 2 और 5 की पावर 3। इनको आप अरेंज करोगे असेंडिंग में तो 3124 आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है। ट्राइंगल काउंट कर लेना, 12 है टोटल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 × 3 + 1, 5 × 3 + 1, 22 × 3 + 1, तो यहाँ भी क्या होगा 3 × 3 + 1, 10 आंसर आ जाएगा। इसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 4 9 6 15, 6 5 11 7 18, तो 15 18 के बाद क्या आएगा 21, 21 कैसे आएगा, 8 6 14 में से ये माइनस करोगे 7 आ जाएगा इसका। और ये हो गई पूरी, इसीलिए इसी के साथ हमारी पेपर 2 की भी, पेपर 1 2 दोनों दे दिया था मैंने। अब आपको ये करना है कि जैसे जो लोग मेंस की तैयारी के लिए हैं, जिनके भी 95 के करीब नंबर आ कर रहे हैं जनरल में, 95 से 100 105 के बीच में, वो मेंस की तैयारी करिए। और जिन लोग का नहीं अभी मान लीजिए हो पाया, अगर एकदम ही डिजास्टर हो गया इस बार का पेपर, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए थोड़ा सा। और मतलब आप अगर आसपास भी आ रहे हैं तो पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। दूसरी बात यह कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप हम चालू करेंगे 2018 के लिए, पूरा उसमें
1 साल का ग्रुप होगा वो, और उसका मैं फीस और स्ट्रक्चर वो सब बताऊंगा अभी 1 अक्टूबर के आसपास से। तो जिन लोग को भी लगता है कि वो मेरे से मेरी एनालिसिस या फिर मेरी चीजें उनको समझ में आती है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप वो पेड रहेगा, यूट्यूब में उसके वीडियोस अभी फ्री में दूंगा मैं। जितने भी एनसीईआरटी वाले वीडियो हैं हिस्ट्री के मैं पूरे बना दूंगा, ज्योग्राफी के प्लस लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। लेकिन जो बाकी सब चीजें हैं वॉइस इनपुट इसमें देता रहता हूं मैं, तो उसके लिए फीस लगेगी, एक बार ही फीस लगेगी, वन टाइम पेमेंट होगा, साल भर का होगा ग्रुप, वो 1 अक्टूबर से चालू हो रहा है वो। ठीक है, टेलीग्राम में या तो बनाएंगे और या फिर व्हाट्सएप में बनाएंगे, कहीं भी ऐसी जगह बनाएंगे जहां पे ज्यादा लोगों को आसानी रहे। लेकिन उसके लिए जो वीडियो बनाऊंगा वो सब यूट्यूब में फ्री रहेगा, तो जो लोग भी पैसे नहीं जिनके पास होते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे और मुझे किसी की हेल्प भी लेनी पड़ेगी और किसी को हायर भी करना पड़ेगा ये सब मैनेज करने के लिए, तो इसलिए पैसे लगेंगे थोड़े, क्योंकि पूरा ये सब चीजें होगी। लेकिन यूट्यूब में वीडियो मैं सब फ्री में दूंगा, तो जो लोग नहीं भी अगर ज्वाइन कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कोई गलत हो गया तो मुझे बताइएगा, मैंने खुद सॉल्व किए, मैं इसमें किसी की नहीं ले रहा हूँ, मैंने गूगल से और ये सब किया है। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों ने की गलत दी हुई है, इवन बड़ी बड़ी कोचिंग की भी की गलत दी हुई है। मेरे हिसाब से ये है, अगर आपको लगता है कोई तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, फिर उसमें डिस्कस कर सकते हैं।